Hmm. Hello everyone. So in this lecture we will be covering a new topic. The name is friction. Okay. So I think all of you know about the friction, and I think can you define the term friction? Yes. So the topic for today's class is friction, and you are just reading this topic friction since your 10th, I think 10th or 12th. 10th से शायद आप लोग पढ़ ही रहे हैं फ्रिक्शन क्या होता है ना? कोई बताएगा फ्रिक्शन क्या होता है? नहीं, चलिए बता सर देते हैं. हाँ, यस. तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज फ्रिक्शन, बिकॉज आई हैव सर गिवन. यस. सर दो मूव मतलब जब दो बॉडी सर मूव करती हैं तो उनके बीच में सर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। वो फ्रिक्शन क्या करता है? सर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, ऑब्जेक्ट Motion. स्लो सर कर देती है, थोड़ी देर बाद रुकती गुड. है। ठीक है, तो फ्रिक्शन चलो. चलने को सर डिफिकल्ट कर देती है। अच्छा, नहीं, अभी मैं बताता हूँ. चलो ठीक है. तो फ्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है, मान लिया ये मेरे पास एक सरफेस है. ठीक है, सपोज दिस इज अ सरफेस. अभी मैं एक सरफेस बना देता हूँ आप लोगों के पास. दिस इज ए सरफेस, और ये एक बॉडी मान ली, दूसरी बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है. ठीक है, तो ये बॉडी 1 मान ली और ये बॉडी आपकी 2 मान ली, या सरफेस को 2 मान लिया. इस बॉडी की ये वाली कॉन्टैक्ट सरफेस होगी नीचे, इनका ये कॉन्टैक्ट होगा कि नहीं? यहां पर ये दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? बोलो. हाँ, यस सर. ठीक है. अब ये पहली वाली बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो क्या इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? सर नहीं लगेगा. अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को मैंने खींचना स्टार्ट किया. ठीक है, कोई फोर्स मैंने यहां पर लगाना स्टार्ट किया, तो क्या होगा? अभी इसकी पूरी फिजिक्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा. ठीक है, फ्रिक्शन की. तो ये मेरी सरफेस 1 और ये हमारी ये बॉडी 1, ये बॉडी 2, ये बॉडी 1 की ये वाली सरफेस है और ये बॉडी 2 की ये सरफेस है. तो आप ये मान सकते हो कि ये जो लाइन मैंने आपको ब्लू कलर से शो की है, या मैं अभी रेड कलर से मार्क कर देता हूं, दिस लाइन और दिस रेड कलर इज शोइंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना? ये आपकी कॉन्टैक्ट सरफेस हो जाएगी, जहां पर कि दोनों आपकी बॉडीज क्या है, कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के. ठीक है, अब मैंने कोई फोर्स लगाया है इस पर. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने फोर्स लगाया जब इस वाली बॉडी पर, तो होगा क्या कि ये वाली बॉडी इस बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या करेगी? स्लाइड करना स्टार्ट करेगी. क्यों? कोशिश करेगी स्लाइड करने की. समझ में आ रहा है? तो व्हेन यू कैन से व्हेनेवर ए बॉडी इज slides over another body, then a force is exerted at the contact surface of the bodies, and that force is being you can say that force is a opposing force that try to retard the motion of moving body. ठीक है, तो जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो, जब एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में स्लाइड करती है, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, जब ये उसके ऊपर स्लाइड करेगी तो क्या होगा? जो आपकी स्टेशनरी बॉडी होती है, वो स्टेशनरी बॉडी मूविंग बॉडी पर क्या करती है? एक अपोजिंग फोर्स लगाती है, दैट ट्राई टू रिटार्ड द मोशन ऑफ मूविंग बॉडी. ओके, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट इट इज द रजिस्टिंग फोर्स that an stationary body apply on the moving body when the moving body moves with respect to the stationary body. ठीक है, तो आप लिख सकते हो when a body slides over another body, a force is exerted at the contact surface.
at the contact surface. सर ये डेफिनेशन हो गई ना? हाँ, वही डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, दो डेफिनेशन Okay, लिखवाऊंगा, आपको जो अच्छी लगे वो लिख लेना. फोर्स इज एक्सर्टेड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस बाय द स्टेशनरी बॉडी, बाय द स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी on the moving body, on the moving body. This resisting force, this resisting force is called friction, is called friction, and acts in the direction opposite to the motion of the body. At the contact surface, motion of the body, you can say motion of the body tangent to the contact surface, tangential to the contact surface. ठीक है, तो क्या होता है कि जब एक बॉडी, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, जब एक बॉडी आपकी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो क्या होता है, ए फोर्स इज एक्सर्टेड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस. ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है, और वो फिर फोर्स क्या करेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस बाय द स्टेशनरी बॉडी. तो जो एक फोर्स लगाया जाता है स्टेशनरी बॉडी के द्वारा, किस पर, कॉन्टैक्ट सरफेस पर. ठीक है, किस किस की, दोनों बॉडीज की कॉन्टैक्ट सरफेस पर, ऑन द मूविंग बॉडी. तो मूविंग बॉडी पर ये जो स्टेशनरी बॉडी है, रुकी हुई बॉडी है, वो मूविंग बॉडी पर एक फोर्स लगाएगी जो क्या करेगा, इस बॉडी के मोशन को रजिस्ट करेगा. ठीक है, दैट विल रजिस्ट, रजिस्ट का मतलब होगा रोकेगा, इस बॉडी को इधर जाने से रोकेगा. इस रजिस्टिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, जो क्या करेगा, दैट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी. अगर बॉडी का मोशन इधर हो रहा है तो कहां पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, इसके बैक साइड में, पीछे की ओर एक्ट करेगा. और किस जगह एक्ट करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में. इट एक्ट्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. टेंजेंशियल का मतलब है ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगी यहां एक्ट करेगा, और किस पर, ये जो अप्लाइड फोर्स है या अप्लाइड मोशन जो बॉडी है, इस फोर्स की वजह से आपकी बॉडी इधर मोशन करेगी, राइट हैंड साइड की तरफ. क्यों भाई, आपकी बॉडी राइट हैंड साइड की तरफ मोशन करेगी. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये एक फोर्स होता है जो इस बॉडी के मोशन को रजिस्ट करेगा, और उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, ये मैं आपको फ्रिक्शन फोर्स एफएस लिख देता हूं अभी. दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, समझ में आ गया फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और कहां एक्ट करता है, किधर एक्ट करता है, बोलिए. अब बोलोगे सर टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंजेंशियल का मतलब होता है उसके जस्ट पैरेलल, कॉन्टैक्ट सरफेस के जस्ट पैरेलल ही एक्ट करेगा. ठीक सर अपोजिट मतलब, अपोजिट, हाँ लिखा है ना, अपोजिट. ओके सर. अगर मान लिया आप इधर जा रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड डायरेक्शन, आप मान लिया ए की तरफ जा रहे हो, और अगर कोई आपको बी की तरफ पुल करता है तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ये दूसरा वाला फोर्स क्या कर रहा है, आपके मोशन को रोक रहा है, रजिस्ट कर रहा है. इसी रोकने वाले फोर्स को हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन. ठीक है, ओके. इसकी चाहे तो मैं एक डेफिनेशन और लिख सकता हूं, दूसरी वाली डेफिनेशन लिख सकते हो एक ही लाइन में. फ्रिक्शन इज द रजिस्टिंग फोर्स that a body apply on the moving body friction is a resisting force that a stationary body लिख सकते हो, that stationary body apply on the moving body to retard its motion,
इट्स मोशन। ठीक है, इसके मोशन के लिए, इसके मोशन को रिटार्ड करने के लिए, तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक रेजिस्टिंग फोर्स है जो क्या करता है, जो कि एक स्टेशनरी बॉडी क्या करती है, मूविंग बॉडी पर अप्लाई करती है टू रिटार्ड इट्स मोशन। किसके मोशन को? स्टेशन मूविंग बॉडी के मोशन को रिटार्ड करने के लिए एक रेजिस्टिंग फोर्स कौन लगाता है? स्टेशनरी बॉडी लगाती है, और उसी रेजिस्टिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट चाहे तो इसमें लिख सकते हो, इट एक्ट्स। एक्सक्यूज मी सर, यस सर इसका एग्जांपल ट्रेडमिल हो सकता है? मैं आपको सारे एग्जांपल बताऊंगा। ओके सर। इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन opposite to the motion of moving body, मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। तो ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? मूविंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, टेंजेंशियली एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। तो जहां कांटेक्ट होगा उस कांटेक्ट सरफेस पे टेंजेंशियली काम करेगा। किधर काम करेगा? जो बॉडी मूव कर रही है उस मूविंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, समझ में आया? बताओ। तो ये वाली बॉडी आपकी मोशन कहां करेगी? इस तरफ कर रही है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? इसके मोशन के अपोजिट। तो अगर ये आपकी बॉडी इधर की ओर जा रही है, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्ट करेगा। कहां एक्ट करेगा? इन दोनों की कॉन्टैक्ट सरफेस पर एक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस पर एक्ट करेगा। ये बस आपको बताना है। समझ में आ गया? फ्रिक्शन फोर्स बोलिए। हाँ जी, यस सर। चलिए अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा हूं। फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो। फ्रिक्शन में आपको ये लिखना है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में स्लाइड करती है, तो जो रुकी हुई बॉडी होती है वो मूविंग बॉडी की जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है उस पर एक रजिस्टिंग फोर्स लगाती है, जिस वजह से जो मूविंग बॉडी होती है उस पर एक रजिस्टिंग फोर्स काम करने लगता है और उसके मोशन को रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। इसी रजिस्टिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक रजिस्टिंग फोर्स है जो कि किसी मूविंग बॉडी के मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, उसके मोशन को रिटार्ड करने की कोशिश करेगा, उसके मोशन को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो भी कोई आपको रोकेगा वो क्या कर रहा है? आपके मोशन का अपोज कर रहा है। ठीक है, चलिए, कैन यू राइट द डेफिनेशन? यस सर। चलिए, अभी बाकी और चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं ना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो पहला टाइप का जो फ्रिक्शन होता है आपका क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सेकंड होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, और थर्ड क्या होता है? डायनामिक फ्रिक्शन, है ना। ये मैंने असाइनमेंट भी आपको दिया था शायद। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब आपकी बॉडी रुकी हुई कंडीशन में होती है उस टाइम पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है उस पर जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द कंडीशन, स्टैटिक फ्रिक्शन is the friction that acts at the contact surface of the two bodies when the body is at rest। आपकी बॉडी जब मूव नहीं कर रही होती है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन, अकॉर्डिंग टू द मोशन। मोशन के बेसिस पे हम बात करेंगे कि आपका मोशन हुआ है, नहीं हुआ है, रुका है या नहीं होने रुका है। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी रुकी हुई कंडीशन में है उस टाइम पर भी अगर बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अब देखो,
लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जनरेटेड, ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेटेड at the contact surface of the bodies when the body is about to move, आपकी बॉडी मूव नहीं की है, मूव करने वाली है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी मूव करने वाली है, उस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन लगता है कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग केस। वो आपकी लिमिटिंग है। इसके बाद आपका फ्रिक्शन जो बॉडी है, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, उस बॉडी के मोशन को रोक नहीं पाएगा और आपकी बॉडी मूव करने लगेगी, ठीक है। समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है? अभी मैं इसको एक फोटो के थ्रू या आपको एक सिंपल डायग्राम बना के समझाऊंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैं आपको चलो बता देता हूं कि होता क्या है। देखो, सपोज करो ये एक कॉन्टैक्ट सरफेस है मेरे पास, ये नीचे सरफेस है और इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बॉक्स रखा है, ब्लॉक रखा है, ये समझ लो। और ये क्या है, किस कंडीशन में है? ये क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज दिस? सर द बॉडी इज एट रेस्ट। इज एट रेस्ट। अभी ये सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस है कि नहीं? अब ये आपकी स्टेशनरी बॉडी है और ये आपकी मूव करने वाली है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? अप्लाइड फोर्स लगाया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, अगर ये बॉडी आपकी अभी समझ लो कि ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, अभी ना तो मैंने कोई फोर्स कुछ नहीं लगाया, आई हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स ऑन इट। आपकी बॉडी पर मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, तो बताओ अगर मैं देखूं तो कितने फोर्सेस काम कर रहे होंगे यहाँ पे? एक इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जी सीजी बोल सकते हैं। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, एमजी एक्ट करेगा नहीं करेगा? बोलो, इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा? यस सर। ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड सरफेस है, जो पहली ये मान लिया, इसको बॉडी 1 मान लेते हैं, इसको बॉडी 2 मान लेते हैं। ये बॉडी 2 जो है, बॉडी 1 पर एक रिएक्शन लगाएगी कि नहीं लगाएगी? जहां भी मैंने बोला था जहां कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां क्या डेवलप होता है? रिएक्शन डेवलप होती है कि नहीं? बोलो। yes, बताया था कि नहीं? पुरानी क्लासेस में याद करो। तो क्या करेगा? yes, ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक रिएक्शन डेवलप होगी ऊपर की ओर, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन है ना, कॉन्टैक्ट सरफेस जो है, इसके परपेंडिकुलर एक रिएक्शन डेवलप होगी। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? एन। क्या नाम दे रहा हूं? एन। तो एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन और ये क्या है? बॉडी का वेट है। समझ में आया इतना? बोलो। हाँ जी। यस सर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस बॉडी पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया। क्या लगाना स्टार्ट किया? एक फोर्स लगा। जैसे ही मैंने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही इस बॉडी पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये अप्लाइड फोर्स है, तो क्या होगा? अब ये बॉडी इस सरफेस के जो कांटेक्ट में है, भाई ये वाली बॉडी तो स्टेशनरी है, नीचे वाली बॉडी नंबर 2। अब बॉडी नंबर 1 पे जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, तो क्या ये वाला ब्लॉक राइट हैंड साइड की ओर मूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ। सर कहां पे फोर्स लगाया? यहां पे पकड़ के खींचा है मैंने इसको, यहां से पकड़ के खींच रहा हूं इधर। यस सर। तो ये बॉडी इधर की ओर मूव करना स्टार्ट करेगी कि नहीं? यस सर, कर देगी। अब मुझे बताओ, क्या ये मूव कर जाएगी या नहीं कर जाएगी? सर कर जाएगी ना, हम ये बोल नहीं सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी बुक जो है डेस्क पे रखी हुई है, ठीक है? यस सर। और मैंने आपसे बोला बहुत धीरा सा फोर्स लगाओ, बहुत मामूली, तो क्या आपकी बॉडी मूव कर जाती है क्या? सर थोड़ी सी ना, हो जाएगी। बिल्कुल नहीं करेगी। जब तक आप उसकी रिएक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है इन दोनों सरफेसेस के बीच में, तब तक आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। आपने क्या किया,
जैसे ही फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया तो उतनी ही रिएक्शन, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस कॉन्टैक्ट सरफेस में पीछे की ओर जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स मान लिया F1 है, तो फ्रिक्शन फोर्स F1 के बराबर डेवलप हो गया। ठीक है, फिर अब मैं इसको वैल्यू समझ के, अब मैं F1 F2 भूल जाओ, अब मैं इसको वैल्यू दे रहा हूं। मैंने मान लिया मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आपकी बॉडी मूव नहीं की, और मैंने आपको बोल दिया कि जो फ्रिक्शन फोर्स अभी बताऊंगा, फ्रिक्शन फोर्स मान लिया कि 100 न्यूटन है। कितना है? ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। कितना है लिमिटिंग फ्रिक्शन? कौन सा फ्रिक्शन है ये? लिमिटिंग का मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन फोर्स की डेवलप हो सकती है। ठीक, बोलो। हाँ जी, यस सर। अब मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो ये वाली सरफेस जो है, क्या आपकी बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी? बोलो, यस या नो? नहीं करेगी? करेगी या नहीं? यस सर, नहीं करेगी। नहीं करेगी। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, या बोल सकते हो इट जनरेट्स बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने बताया। कई क्वेश्चन यहां से आते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो किस वजह से डेवलप होता है? अप्लाइड फोर्स की वजह से। अगर ये अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? बोलो, जीरो। अब मैं जो इसका पूरा बताने वाला हूं वो सुन लेना अच्छी तरीके से, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग गलतियां करोगे। देखो, ये आपका बॉक्स है या ब्लॉक है, अब मैंने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा? बोलो बोलो, बताओ। 10 न्यूटन है ना? अरे मैंने बोला था ना कि ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है। ये फ्रिक्शन Yes, फोर्स sir. अप्लाइड फोर्स की वजह से जनरेट होता है, और लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक डेवलप हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया? बोलो। यस सर। जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी एक पर्सन के बारे में मैंने बात की कि भाई उसने अपना एक रूल बना रखा है कि कोई मुझे 100 गालियां दे देगा तो मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, एक गाली दी खत्म, 2 गाली दी खत्म, 100 गालियां तक दे सकता है तीसरा बंदा उसको। लेकिन जैसे ही उसने 101 दिया, उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी और वो क्या करेगा? रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट करेगा। द सेम कंडीशन हियर, मैंने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप हो गया? 10। अब मैंने मान लिया कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 40 कर दी, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा? 40। क्या आपकी बॉडी मूव करेगी? क्या ये मूव करेगी? यस या नो? नो सर। नहीं No, करेगी। sir. यहां पे मैं आगे लिख दूंगा मोशन नहीं करेगी, यहां भी मोशन नहीं करेगी। ठीक है, अब मैंने लोड को कर दिया 80 न्यूटन, क्या आपकी बॉडी मूव करेगी? क्या बोलो? नो सर। नहीं करेगी। और फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा? सर 80। 80 न्यूटन। अब मैंने इसको कर दिया 100 न्यूटन, क्या आपकी बॉडी मूव करेगी? यस या नो? हाँ, नहीं No, करेगी, sir. क्योंकि ये जो वैल्यू है अप्लाइड फोर्स की है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा? सर 100 ही होगा। 100 न्यूटन डेवलप हो जाएगा। अब ये लिमिट खत्म हो गई फ्रिक्शन की। ये फ्रिक्शन की कितनी लिमिट थी? 100 न्यूटन तक डेवलप कर सकते थे, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो सकता था, इससे ज्यादा डेवलप नहीं होगा। तो जैसे ही ये वाली कंडीशन रीच होगी, आपकी बॉडी अब क्या करेगी? इस पॉइंट पे आपकी बॉडी
मूव करने वाली होगी, मूव नहीं किया। रिमेंबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिस पर आपकी बॉडी मूव करने वाली होती है, ना कि मूव कर जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो वही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज जनरेटेड एट द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस ऑफ द बॉडी, कॉन्टैक्ट सर्फेस ऑफ द बॉडीज when it is या द बॉडी लिख सकते हो, when the body is about to move, लिखा है ना about to move। about to move का मतलब होता है कि आपकी बॉडी मूव करने वाली है, मूव नहीं की है। समझ में आ गया? ये कौन सा फ्रिक्शन होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। इससे पहले कौन सा फ्रिक्शन था? हाँ जी, यहां तक कितना था? 99 तक कितना था? 99.99 न्यूटन तक कितना था? ये कौन सा फ्रिक्शन था? स्टैटिक। और ये कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा 100 वाला? लिमिटिंग। ठीक है, अब मैंने इस लोड की वैल्यू कर दी 120 न्यूटन। अब क्या होगा बताओ? अब मैंने लोड सर मूव कर जाएगा। अब मैंने, हाँ बिल्कुल, अब मैंने 120 न्यूटन किया। जैसे ही 120 न्यूटन किया, बताओ यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? क्यों बैठते हो पढ़ने यार? मैं तुम्हें समझ में नहीं आती कि एक बार में 120। तू कितनी बार समझाया है कि यार। माइक ऑफ करो। हाँ बोलो भाई, फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? बोलो जल्दी से। सर फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? ये क्या लिखा है ऊपर? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 100 है सर। तो हाँ, तो सर मूव हो जाएगी ना बॉडी? बॉडी मूव हो जाएगी। लिमिट तो 100 ही रह जाएगा हमारा। 100, हाँ, 100। तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप कितना भी अब फोर्स बढ़ा लो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 100 ही रहेगी। हालांकि थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब आपकी बॉडी क्योंकि मूव कर चुकी है ना, 120 न्यूटन क्या होगा? 120 न्यूटन में क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा वैल्यू आपकी डेवलप हो चुकी है। तो अब आपकी बॉडी जो है वो मूव कर जाएगी। इस वाले केस में क्या करेगी? अगर 100 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी मूव करने लगेगी कि नहीं करने लगेगी? लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऐसा नहीं कि जो 120 हो गया तो ये 120 हो जाएगा ना। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो डेवलप हो सकती है वो कितनी है? 100 न्यूटन। भाई मैंने बोला कि आपके पास आप ये समझ लो कि आपके पास कैन है 1 लीटर की, ठीक है? तो आप उसमें, अगर मैंने बोल दिया आपसे कि उसमें दूध लेके जाना है, तो 1 लीटर लेके जाओगे कि 2 लीटर लेके जा सकते हो? 1 लीटर लेके जा सकते हैं। 1 लीटर मैक्सिमम लेके जा सकते हो, आधा लेके जा सकते हो, 900 ग्राम 900 ml लेके जा सकते हो, उससे कम तो ले जा सकते हो। 100 मैक्सिमम है, 1 लीटर तक लेके जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। ज्यादा डालोगे भी तो वो फैलने लगेगा, ठीक है? दिस इज, यू कैन से, द लिमिटिंग कंडीशन। अब क्या था, जैसे ही आपने 120 फोर्स किया तो आपकी बॉडी क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गया, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स सरफेसेस में लग रहा है। वो कंडीशन होगी आपकी डायनामिक फ्रिक्शन। सर मतलब बॉडी मूव करेगी पर थोड़ा करेगी। आपकी बॉडी मूव करेगी। अब ये डिपेंड करता है फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है। ज्यादा फोर्स लगेगा तो तेजी से मूव करेगी, कम फोर्स लग रहा है तो धीरे धीरे मूव करेगी, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। तो इस लिमिट के बाद क्या होगा? आपकी बॉडी मूव करने लगेगी। मूव करते टाइम पे भी क्या होता है? इन कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन काम करता है। इन कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या काम करने लगता है? फ्रिक्शन काम करने लगता है। और उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो आप यहां लिख सकते हो तीसरा वाला फ्रिक्शन क्या है? डायनामिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन, it is a friction between the contact surfaces of the bodies when the body is moving, ठीक है? तो जो आपकी बॉडी मूव करनी थी, अगर वो जिस पर हमने फोर्स लगाया है, अगर वो बॉडी आपकी मोशन में है, मूव कर रही है, और उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया, लिमिटिंग समझ में आ गया, डायनामिक समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? आ गए सर। कभी नो कभी सर। इसको कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, डायनामिक हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? हेलो सर। हाँ, सर बोलो। दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई सर, 2 बज गए। अच्छा,
1 मिनट और रुकोगे? अच्छा टाइम तो हो गया यार, चलो ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये फ्रिक्शन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी यस सर। सर। अच्छा कल मैं आपको क्या बताऊंगा वो सुन लो। फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है, ठीक है, मुझे बताना कि फ्रिक्शन लगता ही क्यों है। मैं लिख देता हूं जिससे मुझे याद रहेगा। तो जो कल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वाई, क्यों लगता है। दूसरा कंडीशंस व्हेन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। सर डायनामिक फ्रिक्शन को और क्या क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके सर। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कंडीशन व्हेन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, और दूसरा फ्रिक्शन को हम रिमूव करना चाहते हैं, वो कंडीशंस कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन चाहिए ना, एप्लीकेशंस। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी कूलम्स लॉज भी थोड़े से बता दूंगा मैं, एक क्लास में इसका और चाहिए, एक क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, यू कैन लीव नाउ।